सर्वप्रथम पर्यावरणविद स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि अर्पित। हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में, जिनका दोस्तों आज हमारा 21 मई 2021 को देहांत हो चुका है। इस कोरोना महामारी ने दोस्तों आज हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी के भी दोस्तों प्राण ले ही लिए। तो जब बात करते हैं दोस्तों हम इस कोरोना महामारी की, दोस्तों एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों बेमतलब का दोस्तों घर से बाहर मत ही निकलिए, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं देखिए बहुगुणा जी के बारे में, क्योंकि दोस्तों हमारे उत्तराखंड के जितने एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो यूके एसएससी के हो, चाहे यूके पीसीएस के हो, वहाँ पर दोस्तों इनके ऊपर दोस्तों प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो चलो बात करते हैं आज हम सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। दोस्तों जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। सर्वप्रथम देखिए, हम जब जन्म की बात करते हैं तो इनका जो जन्म दोस्तों हुआ था वह हुआ था हमारे 9 जनवरी 1927 को। देखिए आज हमारा 21 मई 2021 को 94 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनका एम्स ऋषिकेश में इनका निधन हो चुका है। हम बात कर रहे हैं कि जन्म इनका देखिए 1927 मरोड़ा गांव टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। देखिए इनके जो पिता का नाम था वह था अंबादत्त बहुगुणा, और माता थी दोस्तों इनकी हमारी पूर्णा देवी, और इनकी पत्नी है दोस्तों बिमला बहुगुणा। ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों नाम है। देखिए पत्नी का नाम, माता का नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन हमारे पिता का नाम दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछेगा। यहाँ से दोस्तों क्या क्या प्रश्न बनने हैं, देखिए जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कब इनका निधन हुआ, ये सब के सब दोस्तों प्रश्न बनने हैं। आप लोग दोस्तों इसको नोट करते हुए चलें। जब बात करते हैं दोस्तों कि सुंदरलाल बहुगुणा जी की, तो सर्वप्रथम दोस्तों हम देखते हैं इनके उपनाम दोस्तों इनका है पर्यावरण गांधी के नाम से हम जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी को, और वृक्ष मित्र के नाम से दोस्तों हम जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को। हालांकि वृक्ष मित्र के नाम से उत्तराखंड में हम विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को भी जानते हैं, लेकिन दोस्तों वृक्ष मित्र के नाम से हम सुंदरलाल बहुगुणा जी को भी जानते हैं। सादगी की प्रतिमूर्ति और हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही के रूप में भी हम सुंदरलाल बहुगुणा जी को ही जानते हैं। देखिए जब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, तो दोस्तों होता क्या, जब शुरुआत में ये पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करने के बाद दोस्तों ये हमारे लाहौर चले गए थे कुछ कोर्स करने। तो जब वहाँ से दोस्तों वापस आते हैं तो हुआ क्या, ये सीधे राजनीति में कदम रखते हैं। लेकिन जब इनको लगता है कि राजनीति एक अलग क्षेत्र है, तो इनका कार्य इन्होंने मन में कुछ और ठानी थी। तो ठानी क्या थी दोस्तों, पर्यावरण पर अपने दोस्तों नज़रें गड़ाई, और पर्यावरण को दोस्तों उत्तराखंड की दृष्टि से ऊंचाइयों पर दोस्तों लेते हुए चले। जिसमें हम बात करते हैं सबसे प्रमुख आंदोलन इनका हमारा चिपको आंदोलन, और दूसरा जो इनका आंदोलन था दोस्तों हमारा टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। तो चिपको आंदोलन को दोस्तों शिखर पर जो पहुंचाया हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ही पहुंचाया। और चिपको आंदोलन के दौरान दोस्तों इनके दो महत्वपूर्ण नारे थे। एक था दोस्तों हिमालय बचाओ देश बचाओ, क्योंकि दोस्तों देखिए हिमालय का जो अधिकांश भाग है हमारा हमेशा हिमाच्छादित रहता है बर्फ के कारण, लेकिन अगर पेड़ नहीं रहेंगे दोस्तों हिम जो कहाँ से रहेगा। तो बात आती है कि कुछ महत्वपूर्ण नारे, हिमालय बचाओ देश बचाओ, और दूसरा इनका नारा था कि क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये इनके महत्वपूर्ण दोस्तों 2 नारे थे, आप लोग नोट कर सकते हैं। जब महत्वपूर्ण कार्य की बात करते हैं दोस्तों हम, तो पत्नी बिमला बहुगुणा के द्वारा या बिमला बहुगुणा के सहयोग से इन्होंने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। ध्यान देना, पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना। और एक और संस्थान दोस्तों विश्वविख्यात हमारे वन्य जीव प्रेमी थे रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर दोस्तों उन्होंने वृक्ष मानव संस्थान की स्थापना भी की थी। और मैंने आपसे कहा कि टिहरी का दोस्तों उन्होंने जो टिहरी बांध विरोध से हमेशा जुड़े रहे। तो 1991 की दोस्तों बात होती है जब इन्होंने टिहरी बांध का जो कार्य था वो 76 दिन तक दोस्तों
रोके रखा था। तो इसीलिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आपको पता है जब टिहरी बांध बन रहा होगा तो वहाँ पर दोस्तों जितने भी हमारे जिन्होंने भी ठेका लिया होगा दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दोस्तों करोड़पति तो होंगे ही होंगे। तो दोस्तों उनसे इन्होंने टक्कर लेके दोस्तों 76 दिन तक टिहरी बांध का काम रोके रखा। लेकिन दोस्तों टिहरी बांध का बनना ही बहुत ज़रूरी था, और नहीं बनना है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर नहीं बनने से ज़्यादा नहीं बनता दोस्तों, ज़्यादा शायद पर्यावरण को फ़ायदा होता। लेकिन दोस्तों क्या करें, विकास का नाम ही दोस्तों विनाश है। तब बात करते हैं दोस्तों हम कि इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। तो टिहरी में ठक्कर बाबा हॉस्टल की स्थापना दोस्तों 1941 में हमारे बहुगुणा जी के द्वारा की गई थी। अब देखिए दोस्तों ऐसे व्यक्ति को सम्मान ना मिले, कभी ऐसा हो नहीं सकता है, तो इसीलिए दोस्तों इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। देखिए दोस्तों सम्मान क्या, हालांकि ये हमारे लंदन में जाके दोस्तों पर्यावरण कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा था, तो वहाँ पर भी दोस्तों वहाँ पर भी ये भाषण दे चुके थे पर्यावरण के संबंध में। और यहाँ तक दोस्तों मैक्सिको में दोस्तों विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन को भी संबोधित हमारे कर चुके हैं। देखिए जब मैंने कहा कि सम्मान, तो अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर 1980 द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। और दोस्तों इनको एक महत्वपूर्ण सम्मान मिलने की घोषणा हुई, पद्मश्री सम्मान था दोस्तों 1981 में, लेकिन दोस्तों इन्होंने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का दोस्तों कारण ये था क्योंकि टिहरी बांध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों टिहरी बांध बनते हुए जा रहा था, ये विरोध करते हुए जा रहे थे। उसके बाद दोस्तों सिंधिवी ट्रस्ट द्वारा इनको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला 1984 में। और दोस्तों इनको मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा इनको वृक्ष मानव सम्मान भी इनको दिया गया। ये बात होती दोस्तों हमारे 1985 की। ध्यान रखना कि मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा हमारे बहुगुणा जी को जो सम्मानित किया गया था 1985 में हमारा किया गया था। और इनको दोस्तों जमनालाल बजाज पुरस्कार 1986 में मिला था, और राइट लिवलीहुड पुरस्कार दोस्तों 1987 में मिला था, और शेर ए कश्मीर पुरस्कार 1987 में मिला था, और सरस्वती सम्मान 1987 में, और पहल सम्मान 1998 में। तो सब के सब सम्मान दोस्तों महत्वपूर्ण है, याद करते हुए चलना। जब बात करते हैं दोस्तों आईआईटी रुड़की, तो आईआईटी रुड़की द्वारा दोस्तों इनको डॉक्टरेट ऑफ सोशल साइंसेस की मानक उपाधि द्वारा 1989 में इनको सम्मानित किया जाता है। और गांधी सेवा सम्मान दोस्तों उनको 1999 मिलता है। और पद्म विभूषण दोस्तों जो आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से, इनको 2009 में मिला। और वायुश्री सम्मान दोस्तों इनको 2019 में मिला। ये कुछ ऐसे सम्मान है दोस्तों, 2 सम्मान जो कि अंतिम समय इनको मिले थे और जो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। दोस्तों अंतिम समय में मैं इनके बारे में इनके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे उत्तराखंड को वीरान कर गया। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।